मानव में यदि मानवता का विचार आ जाए, मानव में यदि मानवता का विचार आ जाए, सद्भावना हृदय में और प्यार आ जाए, क्या बात है। हम बदलेंगे सम बदलेगा, ले भाव को बढ़े। पहले अपने आप को तो नमस्कार और स्वागत है आप सभी का दोस्तों, मैं ध्रुवलाल यादव। और आज जो है एक बहुत ही विशेष व्यक्ति से आप लोगों का परिचय कराएंगे। यानी कि आप लोगों ने गाना सुना होगा, घूंघट तरे दावे गोरी गोलगप्पा, यानी कि पूरे यूपी बिहार में ये गाना बजा। और इस गाने को गाने वाले सिंगर स्टार हुए और राइटर जी भी स्टार हुए, क्योंकि राइटर जो होते हैं किसी भी कंटेंट को बनाने के लिए अपना जी जान लगा देते हैं, तब जाकर जो है पब्लिक के बीच में कुछ खास और स्पेशल बन पाता है। तो घूंघट तेरे दावे गोरी गोलगप्पा यानी कि एक बहुत बम्पर वायरल सॉन्ग था, उसके राइटर जो है हमारे साथ में बैठे हैं गयालाल यादव जी। तो आज इनसे कुछ खास और स्पेशल बातचीत करेंगे, क्योंकि राइटर हैं और इतना बड़ा हिट गाना दिया जो पूरे यूपी बिहार और पूरे भारत में बजा। तो इन्हीं से कुछ खास और स्पेशल बातचीत करते हैं। जी स्वागत है। सबसे पहले हम बता देते हैं, हम लोग गुरुजी कहते हैं, कवि भी हैं, राइटर भी हैं गयालाल यादव जी, तो इनको हम गुरुजी भी कहते हैं। तो स्वागत है गुरुजी आपका बीसीटी में। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका स्वागत मेरे भाई पर। जी गुरुजी, वैसे तो हम आपको बहुत दिन से जानते हैं, कई सेट पे मुलाकात भी हुआ, दिल्ली में आप रिकॉर्डिंग पे जाते थे और जो है कई गाने आपने हिट लिखा जी। तो क्या अनुभव रहा है, क्या मतलब एक लंबा तजुर्बा है आपके पास, तो जो देखने वाले हमारे ऑडियंस हैं, माइकिंग से संबंधित हैं, बनाने से संबंधित, क्या अनुभव रहा है शुरुआती दौर का? शौक था गाने का। गाने के बाद मैंने लिखना जब शुरुआत किया तो मेरी शुरुआती दौर में जब टीचर ट्रेनिंग कर रहा था, उस समय में जो समय स्पेस बचता था उस समय में लिखने काम करता था। मेरी दो पुस्तकें, एक चेतना लोकगीत के रूप में और एक शहीदों को नमन, शिक्षक होने के नाते एक शहीदों को नमन नामक पुस्तक में लिखा, प्रकाशित है। हाँ प्रकाशित है। इसके बाद फिर शौक था रिकॉर्डिंग के लिए, तो रिकॉर्डिंग हमारा 2007 में सुखमाई की चरणिया में एल्बम मेरा आया। सीडी आया होगा उस टाइम? जी जी जी। तो एल्बम आया तो हमारे क्षेत्र के लोगों ने पसंद किया, कई मंच पर मुझे लोगों ने आमंत्रित किया, वहां पर गाए। तो उसी मंच के दौरान मेरी मुलाकात कई शिष्यों के साथ साथ सेंदर से मुलाकात हुई। तो सेंदर सिंह हमारे क्षेत्र के थे, उनका शौक था गाने के लिए, तो उन्होंने कहा गुरु जी मेरे लिए कुछ रचना ऐसी दीजिए कि जिससे मुझे भी एक पहचान मिल सके। तो मेरी भी सोच थी कि मेरे क्षेत्र का कोई शान, कोई पहचान बढ़कर आगे काम करे, ट्रेंड करे, जी जी। क्योंकि मुझे आगे उस तरह लिखना नहीं था, तो मैंने भोजपुरी गीत वही घूंघट तेरे दावे गोरी गोलगप्पा लिखा और उनसे कहा कि आप इसको गाएंगे तो माता रानी की दया होगी तो निश्चित रूप से एक दिन मुकाम मिलेगा आपको। तो वो तो एकदम ब्रांड रहा है, वायरल रहा है। तो ये प्रभु कृपा थी, माँ की कृपा थी कि लिखते हर कोई अपने तरीके से हैं, लेकिन समय को नजाकत को पहचान कर लिखा, वो अपना हिट रहा। अच्छा। आगे आगे बढ़े वो, और इसके बाद मान सम्मान आज भी करते रहते हैं, आगे काम करते रहते हैं। अच्छा गुरुजी, हम जानना चाहेंगे, आप एक अध्यापक हैं, टीचर हैं, साथ साथ में जो है म्यूजिक लाइन से इंटरेस्टेड भी हैं। जी जी। तो शिक्षक के तौर पे अगर देखा जाए जी तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है जी। भाई, स्कूल देखना, बच्चों को मैनेज करना, जी जी। फिर अगर आप मीडिया लाइन से जुड़े हैं तो फिर इसको मैनेजमेंट करना, जी जी। दोनों को कैसे मैनेज करते थे? हाँ। पढ़ाई, लड़कों का पढ़ाई, स्कूल भी देखना और जी। मीडिया का। बहुत अच्छा प्रश्न रहा सर आपका। ये वास्तव में कठिन संघर्ष था इस पर, लेकिन मैंने टीचिंग लाइन पर जब मैंने काम किया तो इस क्षेत्र पर भी मैंने बेहतर काम किया, क्योंकि मैं जब अपने विद्यालय में बच्चों के साथ काम किया तो उस समय मुझे अपने NPRC स्तर पर, BRC स्तर पर और DM साहब से जे लेवल तक मुझे सब अवार्ड मिले यहाँ पर, और उस क्षेत्र में भी मैंने बेहतर काम किया। कठिन समय था, लेकिन मुझे एक शौक था, ललक थी, मैं रात को समय निकाल करके लेखनी का काम या कार्यक्रम का कार्य करता था। अपने विभाग में भी मेरी अपनी पहचान बनी और वहाँ पर मैं बच्चों के साथ अच्छा कार्य किया। कठिन कार्य था, लेकिन फिर भी मैंने किया, उसको पूरा किया। और यहाँ तक कि ये बताऊँ आपको कि मैं शिक्षा की तरफ से अपने यहाँ पर ऑल इंडिया मंच पर बोध गया बिहार में और हरियाणा कुरुक्षेत्र की धरती पर
और इसके बाद मानस भवन अयोध्या में इंडिया लेवल के प्रोग्राम को मैंने शिक्षकों की तरफ से, टीचरों की तरफ से, मैंने टीचरों के पसंद पर मैंने परफॉर्मेंस किया, लोगों ने लाइक किया। आज भी मेरे पास उसकी वीडियो है रखी। हाँ, ऑल इंडिया मंच पर हमने बोध गया बिहार में, उस समय श्री राजनाथ सिंह जी आए थे चीफ गेस्ट के रूप में, और मेरे ऑल इंडिया के टीचर थे सभी लोग। तो आपने जो पूछा कि मैं दोनों को मैनेज किया सर, क्योंकि ये मेरा शौक था और ये शिक्षक भी होना एक शौक था, वो भी लड़के के साथ मैंने कार्य किया। एक लंबा जर्नी रहा है इस लाइन में, एक बड़ा लंबा अनुभव भी है जी। और राइटर जो होते हैं, राइटर का जो माइंड होता है, जहाँ पर एक आम व्यक्ति कभी पहुंचता ही नहीं, सोच ही नहीं पाता, वहां पर आप सब मिलके जो है दिमाग लगाते हैं, नई नई चीजें, नया नया मतलब मनन मंथन करके नई रचना गढ़ना सब कुछ तैयार करते हैं। एक बहुत लंबा अनुभव है। लेकिन एक आज का जो प्रेजेंट टाइम है, यानी कि जो परिवर्तन हुए हैं माइकिंग में, आप एक बहुत सुलझे हुए राइटर हैं। लेकिन आज के टाइम पे अगर देखा जाए, जो कूटा कूटी चल रहा है, तमाम तरह के लोग लिख रहे हैं, उल्टा सीधा गाने लिखकर जो है राइटर बने जा रहे हैं। सुनने में ना अच्छा लगे, ना उसका कोई मतलब, ना कोई मायने, कुछ भी लिख के दे देते हैं और यूट्यूब पर रिलीज होता है, उल्टा सीधा होता है तो लोग सुनते हैं। इन पर क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा प्रश्न है सर आपका। मैं इस पर ये कहना चाहूँगा कि मेरी शुरू से लेखनी जब भी चली तो एज ए टीचर के रूप में मैंने उस बिंदु को ध्यान रखा कि मेरे लेखनी से कहीं असली शब्द ना निकल जाए, और आज भी मेरी वही सोच रहती है। और मैं चाहता हूँ कि आज के जितने भी राइटर हैं या समाज में जो भी परोसा जाएगा, सुनी सब चीज़ आएंगी, लेकिन मैं चाहूँगा समाज को ऐसा, समाज एक दर्पण है, वो सबको पहचानता है, तो निश्चित रूप से हमको एक ऐसा कार्य करना चाहिए, संदेश वो देना चाहिए कि जो समाज में हर, जैसे पहले की फिल्में बनती थी, परिवार में बैठकर हर कोई सुन लेता था। आज की भोजपुरी जगत में लोगों ने लिखा और एंजॉय भले कर ले, लेकिन परिवार में बैठ करके सुनने में बात झिझक को महसूस वाले में बढ़िया सोशल मैसेज झिझक होती है। तो मैं सर ये चाहूँगा कि आज के जो भी राइटर हों, प्रयास ज्यादा ये करें कि ऐसा नासली शब्द का प्रयोग हो जो समाज को गलत संदेश जाता हो, समाज में एक अच्छा संदेश देने वाला कार्य हो। आप लेखनी के साथ साथ गायकी भी किए हैं, कुछ गाने भी गाए हैं, तो लगभग कितने गाने स्वयं आपने गाए हैं? जी सर, मैं बताऊं, मैं अधिकतर अपने जो भी गीत गाया है मैं उससे मैं समसामयिक, यानी जैसा मंच जहाँ रहा है, जैसा मंच जहाँ जैसा रहा होगा उसके अकॉर्डिंग मैं गाने का प्रयास किया हूँ। इसलिए लोगों ने लाइक, मैं अच्छा गायक नहीं हूँ, लेकिन समसामयिक बिंदुओं पर मैंने अपने बोलने का प्रयास किया, गाने का प्रयास किया, लोगों ने लाइक किया। हमारे बगल में एक श्रवण धाम पावन स्थान है, जो माता पिता को समर्पित श्रवण भगवान थे, सेवा भाव में। अभी मैं इस साल उसकी शुरुआत किया हूँ यहाँ पर। बहुत साल से गाया, लेकिन मैंने कहा कि अब समाज परिवर्तन हो रहा तो कुछ संदेश दिया जाए। तो यहाँ श्रवण धाम जो मंदिर बगल में हमारे यहाँ है, तो श्रवण भगवान के जो सेवा में अपने माता पिता के जीवन समर्पित कर दिया, तो यहाँ का कार्यक्रम मैंने बहुत विशाल कार्यक्रम किया और माता पिता के नाम समर्पित संदेश किया। तो मैं आज यही चाहूँगा, जो आपने पूछा कि आज कैसा होना चाहिए, आज माता पिता को, समाज को, आने वाले बच्चों को, सबको एक ऐसा संदेश देता हो जो वास्तव में सीख हो कि बच्चे पढ़ लिख करके आगे बढ़ें और माता पिता का भी सम्मान बना रहे और एक परिवार में बैठकर लोग इसे सुन सकें, ऐसा गीत होना चाहिए। अच्छा, जो अपना चैनल है VCT, इस पे माइकिंग से संबंधित, यानी कि कोई रिकॉर्डिंग एडिटर है, कोई सिंगर है, कोई जो है राइटर है और कोई एक्टर भी है, कुछ स्टूडियो वाले भी देखते हैं, कुछ डायरेक्टर भी देखते हैं, कुछ प्रोड्यूसर भी हमारे इस चैनल के वीडियो देखते हैं। जी। तो हम चाहेंगे कि आपके पास एक बहुत लंबा अनुभव है। एक हिसाब से अगर मान के चला जाए तो आप टेप रिकॉर्ड जो होता था उसके जमाने से चल रहे हैं, क्योंकि सीडी बाद में आया है, और सीडी में जब आपका एल्बम आ चुका है तो उससे पहले आपका लगाव जरूर रहा। तो अगर कोई नया सिंगर है और इस लाइन में काम करना चाहता है, वैसे तो सिंगर बहुत से हैं, तीसरे दिन उनके गाने रिलीज होते हैं, हर गांव, हर मोहल्ला, हर क्षेत्र, बड़े बड़े जो सिटी वगैरह है उनमें 10-20 स्टूडियो मिल ही जाता है। बहुत से सिंगर गाना गाने आते हैं, एक दो गाना गाते हैं, फिर उसके बाद मार्केट से बाहर हो जाते हैं, उनको सफलता नहीं मिलता, या उनके पैसे ठग लिए जाते हैं, या जो है लोग उनको गुमराह कर लेते हैं। यानी कि जो उन्हें करना है वो चीज हो नहीं पाता, या तो उनकी कमी है, या तो जल्दबाजी है, या कुछ भी है। उसको आप अपने नजरिए से कैसा देखते हैं, क्या सलाह देंगे तमाम ऐसे कलाकारों को जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं सिस्टम को समझने के लिए?
किसी भी मुकाम पर पहुंचने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। ध्रुव भैया आप तुम्हारे बहुत पुराने साथी हैं, निश्चित रूप से आपको मैंने देखा है यहाँ पर, और आप संघर्ष करके कहाँ पर हैं, कैसे और सम्मान बनाकर आप यहाँ पहुँचे हैं। मैंने देखा कि संघर्ष कभी अपना धीमा नहीं होना चाहिए। अच्छाइयाँ बुराइयाँ हर जगह आएंगी, लोग करते रहेंगे, और 1-2 गाना 4 गाना गा लेने के बाद सुपरस्टार बन जाना ये कभी सोच समझना चाहिए। जब तक अपना मुकाम ना मिल जाए तब तक अपने सफर पर आगे बढ़ते रहना चाहिए, कार्य करते रहना चाहिए। और मैं नए कलाकारों को ये सलाह दूंगा कि अगर इस क्षेत्र में आपकी शौक है, कुछ गिफ्ट गार्ड स्वर हैं आपके, तो निश्चित रूप से आप प्रयास करें तो आपको मुकाम मिलेगी। लेकिन आप जल्दबाजी ना करें कि 2 गाने में ही सब कुछ मुझे मिल जाएगा। हाँ, प्रयास करेंगे तो मुकाम मिलेगा। अच्छा गुरुजी, हम जानना चाहेंगे जैसे हम लोगों का जो मातृभाषा है जी, लोकल भाषा अवधी है जी, और गाने ज्यादातर ट्रेंडिंग में रहते हैं भोजपुरी के। जी। भोजपुरी के कई सुपरस्टार हैं, कई मूवियाँ बनती हैं, तमाम डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं। अपने अवधि में भी बहुत से ऐसे कलाकार हैं कि जिन्होंने लेवल पे काम किया है, जिनको पूरा भारत जानता है, चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो या कोई भी कोना हो जहाँ पर भोजपुरी सुना जाता हो या अवधी सुना जाता है, तो उन कलाकारों को लोग जानते हैं। लेकिन रीजन कहाँ, मतलब क्या प्रॉब्लम रह गया, क्या समस्या है कि अवधी जो है एक फेमस जिस हिसाब से होना चाहिए, भोजपुरी जिस हिसाब से चल रहा है, अवधी क्यों नहीं उस लेवल पर पहुंच पाया? कमी क्या है जी मार्केटिंग का? इसका बताएं आपको, एक जमाना था फिल्मी पुराने गीत सुनना लोग पसंद करते थे, आज भी वो बजते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। इसके बीच में जब भोजपुरी आया तो लोगों ने खूब पसंद किया, इसको लाइक किया, ट्रेंड चलता रहता है। अगर अवधि में मेरे कोई इस तरह से परफॉर्मेंस करना अच्छा शुरू करेगा इस भाषा में, तो आने शब्द अच्छे हों, रचनाएं अच्छी हों, लेखनी शब्द हो। अवधि में हमारे महापुरुष ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अवधि में लिखा श्री रामचरितमानस को, और कितना वो आज कितना पवित्र है, वर्ड फेमस है, उसको लोगों ने लाइक किया। और घर घर गांव गांव रामचरितमानस का पाठ होता है, लोग श्रवण करते हैं उसको। जब पाठ करने वाला आदमी अपने स्वर में लेकर के और म्यूजिक के साथ गाता है, लोग कितना पसंद करते हैं। तो आप ये बताइए, अवधि में लिखा जाए अपनी मातृभाषा में, हमारी क्षेत्रीय भाषा में, इस क्षेत्रीय भाषा में, मातृभाषा तो मेरी हिंदी है, लेकिन अगर हम क्षेत्रीय भाषा अवधि में उसको परोसने का काम करें समाज में अच्छे शब्दों के साथ, तो लोग निश्चित रूप से कमी कहाँ रह गया, क्यों दबा मार्केट? जैसे दिवाकर जी एक टाइम ऐसा था कि अवधि को लेकर प्रेजेंट करते थे, अवधि में खूब, और कई कलाकार आए। आखिर इन लोगों की कमी क्या है, क्यों, मतलब क्यों रह गया? आखिर इतना बढ़िया ऑडियंस है, इतना बड़ा ऑडियंस है, मिलियन दर मिलियन व्यूज जाते हैं। उस टाइम पे इनके कैसेट सीडी बढ़िया से दबा के बिकते थे। आखिर रीजन क्या है? मैं एक कौन सा कमी हो? थोड़ा सा देखा कि भोजपुरी की बोली में और अवधि की बोली में, दोनों में मिठास जो लगती है, बोली की बात कर रहा हूँ, वहाँ भोजपुरी में मिठास ज्यादा है, अवधि में थोड़ा कम है। लेकिन अगर परमार्जित शब्दों में और परोसने का काम समाज में अच्छा किया गया तो हमारा अवधि कोई पीछे नहीं है। मैं चूंकि उस क्षेत्र बिलोंग करता हूँ तो मैं अपनी क्षेत्रीय भाषा को ये नहीं समझता कि हाँ वो कहीं से, चूंकि हमारा जो हम आपसे सवाल कर रहे हैं जी, हमारा मानना ये है कि जैसे एक टाइम था, हमारे जो जैसे दिवाकर जी हो गए जी, रामस्वरूप वर्मा जी को हमने सुना, रामस्वरूप वर्मा जी, गगनदीप सिंह जी, हमारे गगनदीप सिंह जी हैं, हमारे कई लोग जो हैं बढ़िया प्रेजेंटेशन की, बिल्कुल बढ़िया खूब धमाकेदार अवधि को जो है प्रेजेंट की लेवल पर लेकर आनी। लेकिन कहीं ना कहीं एक ये फील होता है कि नहीं, जो हमें मिलना चाहिए था आउटपुट, वो नहीं मिल पा रहा। तो मतलब इसमें क्या करें? कुछ चीजें हैं, मैंने देखा दिवाकर जी के कुछ गाने जो है कमेंट मैंने पढ़े हैं, बहुत से लोग कुछ कह रहे हैं अश्लील है, ये है। कई कलाकारों ने आया जो है भोजपुरी के जैसा ही उसमें कुछ बलगरटी देने की कोशिश की। कहीं ये रीजन तो नहीं बन रहा है या और कुछ? नहीं, मेरे समझ से कुछ नहीं, मैं ये समझना चाह रहा हूँ, इतना कहना चाहता हूँ कि अगर समाज में अच्छे शब्दों के साथ परिमार्जित करके लेखनी के साथ में पर इसको समाज को दिया गया तो आने वाले समय में अवधि मेरा पीछे नहीं रहा, इसमें भी लोग अच्छा कार्य कर सकते हैं। तो गुरुजी आप कीमती समय दिए हैं वीसीटी पर और बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। 2 लाइन मैं कहना चाहता हूँ। हाँ जरूर। मैं 2 पंक्तियाँ अपनी रचना चाहता हूँ। मानो में यदि मानवता का विचार आ जाए,
मानो मेरी मानवता का विचार आ जाए, सद्भावना हृदय में और प्यार आ जाए। क्या बात है। हम बदलेंगे सम बदलेगा ले भाव को बढ़े। पहले अपने आप को बदलना है। जी। हम बदलेंगे सम बदलेगा ले भाव को बढ़े, तो खुशियों से भरा सारा संसार हो जाए। मानो मेरी मानवता का विचार आ जाए। तो निश्चित रूप से बीसीटी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी और रचना है। जी आपकी रचना है। जी मेरी रचना है अच्छा सर। है। पंक्तियां बहुत कुछ हैं, लेकिन समय अभाव में अपने भाव को समेटता हूँ। तो चलते चलते कुछ कहना चाहेंगे आखिरी में हमारे ढेर सारे ऑडियंस से? बिल्कुल, मैं चाहूंगा जितने भी ऑडियंस जुड़े हैं सबको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं गयालाल यादव एज शिक्षक के रूप में, राइटर के रूप में और एक गायक के रूप में मैं सब तरफ से ऑडियंस को बहुत धन्यवाद देता हूं। और निश्चित रूप से आप पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे समय दिया और ऑडियंस आपकी मेहनत करते रहें, आगे बढ़ते रहें और निश्चित रूप से अपने कुल परिवार के साथ अपना नाम करते रहें। बताओ एक काम, यदि काम नहीं है तो कोई नाम नहीं है। आपने संघर्ष किया है तब आपने बीसीटी का नाम किया है। यदि काम नहीं है तो कोई नाम नहीं है, यदि नाम नहीं है तो कोई दाम नहीं है, अगर दाम नहीं है तो वो सन्नाम नहीं है, अगर सन्नाम नहीं है तो प्रणाम नहीं है। अगर आप नाम नहीं करेंगे कोई प्रणाम करने वाला आपको नहीं होगा। तो निश्चित रूप से काम करते रहिए, मौका मिलता है। सभी ऑडियंस को ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद और बीसीटी को मेरी तरफ से और आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुरु जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय दिया है। और दोस्तों आप लोगों के बीच में हम एक बार फिर से लाएंगे गुरु जी को कुछ दिनों के बाद, कुछ बड़ा अपडेट करने के बाद। तो आप लोग ऐसे ही बने रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।